जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल। क्या केवल पूजा पाठ कर लेने से मुक्ति मिल जाती? आज का मुख्य प्रश्न यही। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं या नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है। यदि इस एक श्लोक का जीवन में धारण कर लिया जाए, जीवन में उतार लिया जाए, तो निश्चित ही मनुष्य की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। श्लोक है, अश्रद्धा नः पुरुषा धर्म स्यासि परंतप अप्राप्य मामि निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो इसका सरल अर्थ भी हम आपको बताते हैं। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस परम श्रद्धा में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस परम धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी भी प्राप्त नहीं करते हैं और जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उनका यह जन्म मरण का चक्र कभी न समाप्त होने वाला चक्र होता है। यहाँ भगवान केवल पूजा की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? भगवान के वचनों पर विश्वास करना, ये श्रद्धा का पहला अर्थ है। हमारे शास्त्रों पर विश्वास करना ये श्रद्धा का विषय है। हमारे पुराणों पर, उपनिषदों में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अक्षर से विश्वास करना ये श्रद्धा का विषय है। गुरु के वचनों पर विश्वास करना यह श्रद्धा का विषय है। धर्म के मार्ग पर दृढ़ आस्था, ये श्रद्धा है। और आज बहुत लोग कहते हैं भगवान है भी या नहीं, और यदि भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं, भक्ति करने से क्या मिलेगा? तो यही संदेह मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। भगवान कहते हैं, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे किसान खेत में अपने बीज तो फैला देता है, बो देता है, जिसे बुआई कहते हैं, लेकिन अब इस बात पर उसे विश्वास नहीं रहता है कि फसल उगेगी या नहीं उगेगी, उपजाऊ होगी कि नहीं होगी। यदि वह श्रद्धा के साथ उस खेत की देखभाल नहीं करेगा तब बिना श्रद्धा के उसे कैसे फल प्राप्त होगा? एक दृष्टांत और है। हनुमान जी महाराज को श्री राम पर पूर्णतया विश्वास, इसलिए समुद्र पार करके चले गए। मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए मीराबाई को भक्ति प्राप्त हो गई। भक्त प्रहलाद को भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि कण कण में भगवान है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य खंबे में से हो गया। श्रद्धा का अर्थ जो होता है वह अंधविश्वास नहीं होता है। श्रद्धा का अर्थ होता है भगवान के सत्य सत्य वचनों को अपने जीवन में उतार लेना, धारण कर लेना। अब यदि डॉक्टर की दवा पर विश्वास न होगा तो रोगी दवा ठीक से नहीं लेगा और वह स्वस्थ नहीं होगा। इसी तरह भगवान के उपदेशों पर यदि विश्वास नहीं होगा तो निश्चित ही यह भगवत गीता केवल एक पोथी बनकर के रह जाएगी, एक साधारण सी किताब बनकर रह जाएगी। आज के समय में संसार में तनाव है, भय है, अशांति है, कलेश है, घर घर में परेशानी है। मनुष्य ने ईश्वर पर विश्वास कम कर दिया और इस जीव को अपने अहंकार पर भरोसा हो गया। भगवान कहते हैं, जो मुझे नहीं पाते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। इसका कारण यही है कि आज हम श्रद्धा विहीन हो गए। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं दोस्तों, बल्कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त होना है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब यहाँ पर एक मुख्य बात आई है कि प्रतिदिन भगवत गीता के एक श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान के नाम का प्रतिदिन जप करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। मन में उठने वाले समस्त प्रकार के संदेह का, भ्रम का
जो शंका समाधान होती है वह या तो शास्त्र करते हैं या गुरु करते हैं। अतः अर्थात हर कार्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, भगवत गीता का यह श्लोक हमें इस बात का ज्ञान देता है, शिक्षा देता है कि भगवान तक पहुंचने का पहला कर्म है श्रद्धा। भगवान पर श्रद्धा रखिए, पहला कदम है श्रद्धा। यदि श्रद्धा है तो भक्ति सफल होगी, श्रद्धा नहीं है तो केवल बाहरी कर्म पर्याप्त नहीं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। हमारी वीडियो यह आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइए अब अगले प्रवचन में हम समझेंगे भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 4 का गहन अर्थ। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। श्री सीता।